We greet you all in the blessed name of Lord Jesus Christ on the third evening of our blessed convention. हमारे इस धन्य सम्मेलन के तीसरे संध्याकालीन समय में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं. आणि आपले हे धन्य संमेलन जे आहे त्याच्या तिसऱ्या दिवशी सायंकाळी आम्ही आपलं सर्वांचं स्वागत करत आहोत. We have been hearing the word of God in these days. इन दिनों में परमेश्वर के वचनों को हम सुन रहे थे आणि या दिवसांमध्ये आपण देवाचे वचन ऐकत होतो. And from different angles, we could hear the counsel of God through the service of God. परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, संतों के द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण से सुसमाचार को हम लोग सुनते आ रहे थे. देवाच्या संत गणांपासून, देवाच्या सेवकांपासून, देवाच्या वचनांविषयी वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून आपण ऐकत आलो. Our Jesus is a living God. हमारे यीशु मसीह एक जीविता ईश्वर है आणि आपला प्रभु येशू ख्रिस्त जिवंत परमेश्वर आहे. And he ever liveth, and this evening also he is among us. और वही जीवित परमेश्वर आज भी हमारे बीच में उपस्थित है. आणि तो जिवंत परमेश्वर आज सुद्धा आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. Even this evening also God should speak to us for our spiritual edification from his holy word from the above throne. Shall we praise God? स्वर्ग सिंहासन से पवित्र वचन के माध्यम से आज भी शाम के वक्त में हमारा जीवित परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए आइए मिलकर धन्यवाद करें. आणि त्याच्या पवित्र सिंहासनापासून, त्याच्या पवित्र वचनाद्वारे आज सायंकाळी सुद्धा परमेश्वर आपणाशी बोलण्याकरिता या आपण सर्वजण धन्यवाद करूया. Praise the Lord, 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 praise praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. For our evening meditation, shall we open our Bibles to the book of Genesis chapter 24 and verse 31. और आज के संध्या समय में परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए उत्पत्ति की किताब 24वां अध्याय के 31वें वचन को देखेंगे. आणि आज सायंकाळी आपल्या मननाकरिता आपण आपला शास्त्र भाग उघडूया. उत्पत्तीचं पुस्तक त्याच्या 24वा अध्याय 31 वचन. Book of Genesis chapter 24 reading verse 31. उत्पत्ति की किताब अध्याय 24 वचन 31. उत्पत्तीचं पुस्तक 24वा अध्याय 31वं वचन. तेव्हा त्याने म्हटले, अहो या परमेश्वराचा आशीर्वाद आपणावर आहे. बाहेर का उभे? मी आपल्यासाठी घर व आपल्या उंटासाठी जागा तयार केली आहे. उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतर रहा, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊंटों के लिए भी स्थान तैयार किया है. And he said, Come in, thou blessed of the Lord, wherefore standest thou without? For I have prepared the house and room for the camels. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. देवाच्या नावाला धन्यवाद असो. You see, this thing was happened when the servant of Abraham was sent to find out a girl for his son Isaac. ये बात को हम इस समय में देखते हैं कि जब अब्राहम ने अपने दास को अपने पुत्र इसहाक के लिए एक लड़की देखने के लिए भेजा. आणि ही गोष्ट तेव्हा घडली जेव्हा अब्राहमाने आपला दास त्याला इसाकासाठी एक पत्नी पाहण्यासाठी पाठवलं होतं. We know that Abraham was a man of God. और हम इस बात को जानते हैं कि अब्राहम परमेश्वर का एक भक्त व्यक्ति था. ही गोष्ट आपल्याला ठाऊक आहे की अब्राहम परमेश्वराचा एक संतगण होता. And he blessed God, and he pleased God by his faithful life. और उसके विश्वासयोग्य जीवन के द्वारा उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया. त्याचा विश्वासयोग्य जीवनाद्वारे परमेश्वराला त्यांनी प्रसन्नदायी बनवलं. And God promised him that I will give you a son. और परमेश्वर ने अब्राहम को ये वायदा किया कि मैं तुझे एक पुत्र संतान दूंगा. परमेश्वराने अब्राहमाला असं अभिवचन दिलं की मी तुला एक संतान देईल. He waited for a long time, but God, who is a faithful God in his promise, he gave him promised son whose name was Isaac. और वो लंबे समय तक इसका इंतजार किया, किंतु परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार उसको उसके प्रतिज्ञा पुत्र दिया. आणि आपण पाहतो परमेश्वराने त्याला उशीर लावला, परंतु त्याच्या अभिवचनाद्वारे एक अभिवचनाचा पुत्र परमेश्वराने त्याला इसहाक असा दिला. Our God is not a promise keeping God, is a promise not promise giving God, is a promise keeping God also. हमारा परमेश्वर केवल वायदे को देने वाला ईश्वर नहीं, वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर भी है. आणि आपला परमेश्वर अभिवचनच केवळ देत नाही, परंतु ते तो पूर्ण सुद्धा करतो. You may have come in his presence to receive many blessings of the promises which God has promised us through his holy word. आप लोग आज भी इस शाम के वक्त में अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा किए गए कई प्रकार के वायदे को
आशीष स्वरूप प्राप्त करने के लिए आज इस शाम के समय में यहाँ पर आए हुए हैं। आणि आज सुद्धा शास्त्रामध्ये देण्यात आलेले सर्व अभिवचन जे परमेश्वराने दिलेले वचन आहेत ते प्राप्त करण्यासाठी त्याचा अनुभव घेण्याकरिता आज सायंकाळी तुम्ही इथं आले आहात. Our God is a faithful God. When you carefully listen the word of God and believe and give room to the word of God into your hearts, all the promises which God has mentioned in His Holy Bible, it will come to pass into our lives. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनोगे और विश्वास करोगे तो ये परमेश्वर जो अपने वचनों में सारी आशीषों को हमारे लिए वायदे स्वरूप कहा है, वो सारे आशीषों को हम लोग आज इस शाम के वक्त में प्राप्त करने पाएंगे। आणि आपला परमेश्वर विश्वासयोग्य परमेश्वर आहे। त्याच्या वचनांकडे अभिवचनांकडे तुम्ही लक्षपूर्वक कान देऊन ऐकले असता शास्त्रामध्ये असणारे जे काही सर्व अभिवचन आहे ते सर्व पूर्ण करण्यास तुम्हाला आशीर्वाद देण्यास आमचा परमेश्वर आपल्यामध्ये आहे. We see when this servant of Abraham, he obeyed what his master asked him to do, and he started his journey. He came to the place one well was there near that Mesopotamia, and he prayed to the Lord, if the first girl who come to draw water, if I'll ask her, give me water to drink, she should say, drink, Lord. Then the same time she should tell, I will give water to the camels too. अब्राहम ने अपने दास को वहां पर भेजा और अपने स्वामी अब्राहम की बात को सुनकर के यह अब्राहम का दास अपनी यात्रा को शुरू करते हुए मेसोपोटामिया के समीप एक कुएं के पास वो रुकते हुए वहां पर वो इस रीति से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यहाँ पर जो भी कोई पहली लड़की आएगी और जब मैं उससे कहूंगा कि मुझे पानी पीने को दे, और अगर वो यह कहती है कि मैं तेरे लिए भी और मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी दूंगी, तो ये वही व्यक्ती होना चाहिए जो मेरे दास के पुत्र के लिए परमेश्वर ने ठहराया है. आणि आपण पाहतो की अब्राहमाचा हा जो दास आहे विश्वासयोग्य होता. जेव्हा अब्राहमाने त्याला सांगितलं जाण्याकरिता त्यांनी त्याच्या मार्गाला लागला आणि मेसोपोटामिया या ठिकाणी जेव्हा तो आला त्यांनी त्याच्या मनामध्ये असा विचार केला होता की ज्या ठिकाणी मी जाऊन पाणी पिण्यास एका व्यक्तीला मागेल त्या व्यक्तीने मला म्हणावं की मी तुलाच केवळ नव्हे परंतु तुझ्या उंटांना सुद्धा मी पाणी पाजेल. त्यावेळी तो म्हणाले की परमेश्वरा, माझ्या स्वामीच्या पुत्राकरिता देण्यात आलेली ती व्यक्ती हीच असणार. When he ended his prayer, this Rebecca came there to draw water. और जैसे ही उसने प्रार्थना को वहां पर समाप्त किया, देखो रेबेका वहां पर पानी लेने को आती है. आणि जशी त्याची प्रार्थना समाप्त झाली, रेबेका त्या ठिकाणी पाणी घेण्यास येते. And what did he ask to the Lord in prayer? Exactly it happened like that. और जो भी कुछ उसने प्रार्थना में प्रभु से मांगा वैसे ही वहां पर घटा. प्रार्थनेमध्ये त्यांनी ज्या प्रकारे देवाकडे मागणी केली त्या प्रकारेच तिथं घडून आलं. Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. देवाच्या नावाला धन्यवाद असो. After that, she returned to her house and told everything which had happened in her life on the well. और उसके बाद ये रेबेका अपने घर को लौट चली और वहां जाकर के अपने घर वालों को उस कुएं के समीप जो भी कुछ हुआ वो सारी घटनाओं को उसने बता दी है. आणि रेबेका तिच्या घरी आली. घरी आल्यानंतर त्या विहिरीपाशी झालेली सर्व घटना तिने आपल्या घरच्या लोकांना सांगितली. Then the brother of Rebekah called Laban, he came to the well and told, blessed of the Lord, why you are standing outside. इन सारी बातों को सुनने के पश्चात रेबेका का भाई लाबान वहां पर उस व्यक्ति के पास जाता है और इस प्रकार वो कहता है कि हे धन्य पुरुष भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है. आणि या सर्व गोष्टी सांगितल्यानंतर रेबेकाचा भाऊ त्या ठिकाणी जातो आणि तो त्या व्यक्तीला म्हणत आहे, परमेश्वराच्या आशीर्वादित व्यक्ती, तू बाहेर का उभा आहे, आत ये. This is what we have read in verse 31. Come in, thou blessed of the Lord, wherefore standest thou without me outside. यही बात हमने हमारे मूल वचन 31 वचन में देखा कि हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है. आणि तेच आपण आपल्या मुख्य वचनात 31 वचनात पाहिलं, परमेश्वराच्या आशीर्वादित माणसा, तू बाहेर का उभा आहे, आत ये. Glory to God. प्रभु की नाम की महिमा हो. देवाच्या नावाला धन्यवाद असो. How he became blessed. कैसे ये व्यक्ति ये धन्य हो गया. आणि हा व्यक्ती धन्य कसा झाला. Because he was a servant of the blessed Abraham. क्योंकि वो धन्य अब्राहम का
एक दास था। कारण का आशीर्वादित अब्रामाचा तो एक दास होता. Tonight I would like to tell you how you can also become blessed. आज की रात में आपको यह बताना चाहता हूं कि आप लोग भी कैसे धन्य बन सकते हो। आणि आज रात्री मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की तुम्ही सुद्धा आशीर्वादित कसे होताल. Blessed mean one to whom God blesses. धन्य कहने का अर्थ यह है कि जिसको परमेश्वर आशीष करना चाहे। आशीर्वादित याचा अर्थ असा होतो परमेश्वर ज्याला आशीर्वाद देऊ इच्छितो. When we read Genesis chapter 12 and verse 2, जब हम लोग उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 के दूसरे वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्तीचं पुस्तक त्याचा 12वा अध्याय दुसरं वचन जेव्हा वाचतो there we see God told to Abraham that I will bless you. वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को इस प्रकार कहते हुए हम देखते हैं कि मैं तुझे आशीष करूंगा। आणि त्या ठिकाणी परमेश्वर अब्रामाला अशा प्रकारे म्हणत आहे मी तुला आशीर्वादित करील. Read that verse. मी तुझपासून मोठे राष्ट्र निर्माण करीन, मी तुला आशीर्वाद देईन, तुझे नाव मोठे करीन, तू आशीर्वादित होशील. और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देवाच्या नावाला धन्यवाद असो. So brother and sister, by our own self we cannot get the blessing from God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग अपने ही आप से परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकते। प्रिय देवाच्या लेकरांनो आपण आपल्या स्वतःच्यानी परमेश्वराकडून आशीर्वाद घेऊ शकत नाही. All the blessings which God has given you, understand, it is not you received by your own efforts, but God himself blessed you. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जितने भी आशीषों को अब तक आप लोगों ने प्राप्त किया है, वो सारी आशीष आपने अपने आप से नहीं पाया, लेकिन ईश्वर ने आपको आशीष दिया है। प्रियांनो, आज जे तुम्हाकडे असणारे सर्व काही आशीर्वाद आहे ते तुम्ही तुमच्या स्वतःच्यानी प्राप्त केले नाही, परंतु परमेश्वराने तुम्हाला दिले, यास्तव तुम्ही ते प्राप्त केले. Because our God is the source of all blessings. क्योंकि हमारा परमेश्वर सारे आशीषों का दाता है। कारण का आपला परमेश्वर आशीर्वादाचा दाता आहे. So Abraham was a blessed man of God. अब्राहम ईश्वर का एक धन्य पुरुष था। अब्राहम येशूचा देवाचा आशीर्वादित मनुष्य होता. That's why everyone who stayed in his house, they were also blessed. इसी कारण से जितने अब्राहम के घर में रहते थे सब धन्य थे। ही वास्तव अब्रामाच्या कुटुंबामध्ये राहणारा प्रत्येक सदस्य आशीर्वादित होता. That's why the Laban who met this man first time, he pronounced him, he told him, thou blessed of the Lord, come in. इसी कारण से ये लाबान जो पहली बार इस दास के साथ मुलाकात करता है, वो यह कहता है कि यहोवा की ओर से धन्य पुरुष तू भीतर आ। ही वास्तव लाबानाने जेव्हा प्रथम वेळी या मनुष्याची भेट घेतली तो म्हणाला, देवाकडून आशीर्वादित मानवा, तू घरात ये. We are all blessed because we are seated in the holy presence of God. हम सब यहाँ जितने बैठे हैं धन्य हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में यहाँ पर बैठे हैं। आणि आपण या ठिकाणी बसलेले सर्व आशीर्वादित जण आहो, कारण का त्याच्या आशीर्वादित सानिध्यात, पवित्र सानिध्यात आपण बसलो. In his presence there is a fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है। त्याच्या सानिध्यामध्ये आनंदाची पूर्णता आहे. When you will become blessed by God, by the blessings of God, you can receive all other blessings also, which I am going to share with you from the word of God. और जब तुम परमेश्वर की सारी आशीषों को पाओगे, उस परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हुए धन्य होने के समय में परमेश्वर के शास्त्र में लिखे हुए अन्य सारे आशीषों को भी आपको मिलेगा। यही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आणि जेव्हा तुम्हाला देवाचा आशीर्वाद मिळतो, आशीर्वाद तुम्हाला लाभल्यानंतर शास्त्राच्या आधारे असणारे इतर सर्व जे आशीर्वाद आहे त्याविषयी आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. How many of you want to become the blessed of the Lord? कितने लोग आज परमेश्वर के धन्य व्यक्ति बनना चाहते आणि हैं? कित्येकांना आज देवाचे आशीर्वादित जन बनायचं. Lift up your right hand and shout hallelujah. अपने दाहिने हाथ को उठाते हुए जोरदार हालेलुया बोलिए। उजवा हात उंच करून हालेलुया म्हणावं. Hallelujah. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देवाच्या नावाला धन्यवाद असो. Now come along with me and hear the word of message of God, which could make us blessed to the Lord. आइए परमेश्वर, Blessed of the Lord. आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब आप मेरे साथ आइए और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम कैसे परमेश्वर के एक धन्य पुरुष बन सकते हैं, इसको सुनेंगे। आणि प्रियांनो, या आता तुम्ही मत सांगते या परमेश्वराद्वारे आपण कसे आशीर्वादित बनू, त्या आशीर्वादाचे सर्व वचन आपण आता ऐकूया. How we can blessed or
how God can bless us, first of all, we will see number 1, Psalm 32 and verse 1. हम कैसे धन्य बन सकते हैं, कैसे हम लोग आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए भजन संगीता 31 में हम लोग जाएंगे. आणि आपण कसे आशीर्वादित बनो, आशीर्वादाचे लेकरं आपण कसे बनो, त्याचा पहिला मुद्दा पाहण्याकरिता स्तोत्र संहिता 32वा अध्याय त्याचं पहिलं वचन वाचूया. I would like to highlight this blessed experience which we can receive from the Lord, how to become a blessed from 7 different angles. हमें आज किस प्रकार हम परमेश्वर के धन्य मनुष्य बन सकते हैं, 7 अलग अलग दृष्टिकोण से आपके सामने रखने के लिए इच्छुक हूं. परमेश्वराचे आशीर्वादित जन बनण्याकरिता 7 वेगवेगळ्या प्रकारचे मुद्दे मी आज तुम्हा समोर सादर करील. Number 1, सबसे पहला, सर्वात प्रथम who is blessed? कौन धन्य है? आशीर्वादित कोण? Psalm 32 and verse 1 it is written, 32 भजन का पहला वचन में लिखा है, स्तोत्र 32 त्याचं पहिलं वचन म्हणतं, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो. ज्याच्या अपराधांची क्षमा झाली आहे, ज्याच्या पापांवर पांघरून घातले आहे, तो धन्य. So here we see the first place how one can become blessed. यहाँ पर हम इस पहले स्थान में देखते हैं कि एक व्यक्ति कैसे एक धन्य अवस्था को पा सकता है. आणि या ठिकाणी आपण प्रथम रीतीने पाहतो की एक मनुष्य धन्य किंवा आशीर्वादित कसा होतो. How man can become blessed? कैसे मनुष्य धन्य हो सकता है. मनुष्य आशीर्वादित कसा होतो. First of all, his sin should be forgiven. सबसे पहले उसका पाप क्षमा किया जाना चाहिए. पहिल्याने त्याच्या पापांची क्षमा मिळावी. Bible says all committed sin and come short from the glory of God. परमेश्वर का वचन कहता है, शास्त्र कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा रहित हो गए. आणि शास्त्र लेख असा आहे की सर्वांनी पाप केले, देवाच्या गौरवापासून ते खाली पडले. No one can say that I have never committed sin. कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी भी पाप नहीं किया. आणि असं कोणीही म्हणू शकत नाही मी पाप केलं नाही. Knowingly and unknowingly we do wrong. जाने अनजाने गलती कर बैठते हैं. आणि कळत न कळत आपण चुका करतो. But dear brother and sister, we should be grateful to God who sent his son Jesus Christ into this world in order to forgive all our sins. लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम महान परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए जगत में भेजा कि वो हमारे सारे पापों को उठा ले, हमें क्षमा कर दे. परंतु प्रिय देवाच्या लेकरांनो, परमेश्वराने आपल्यावरती दया केली. त्याचा एकुलता एक पुत्र त्याने भूतलावरती पाठवला, जेणेकरून आपल्याला आपल्या पापांची क्षमा मिळण्यास. Who can forgive our sin? कौन हमारे पाप क्षमा कर सकता है? आपल्या पापांना क्षमा कोण देईल. Great people of this world cannot forgive our sins. इस संसार के बड़े महान व्यक्ति हमारे पाप क्षमा नहीं कर सकते. आणि आज जगामध्ये नावलौकिक असणारे लोक पापांची क्षमा देत नाही. Good people having good natured people, good charactered people, they cannot forgive our sins. अच्छे स्वभाव वाले सज्जन पुरुष हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकते. आणि चांगला पुरुष, सात्विक पुरुष आपल्या पापांची क्षमा देत नाही. But who can forgive our sins? किंतु कौन कौन हमारे पाप क्षमा कर सकता है? तो आपले पापांची क्षमा कोण देईल. Bibles give the explanation about that man. धर्मशास्त्र उस मनुष्य के बारे में विवरण देता है. आणि शास्त्र त्या मनुष्याविषयी सांगत आहे. Mark chapter 2 and verse 10 when we read, मार्कुस सुसमाचार के दूसरे अध्याय के 10 वचन को पढ़ने से मार्कचा दुसरा अध्याय त्याच्या 10व्या वचनात पाहतो. there it is written, the Son of Man has power to forgive sins from this earth. वहां पर इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है. परमेश्वराच्या मनुष्य पुत्राला पापांची क्षमा देण्याचा अधिकार आहे. But that ye may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है. परंतु मनुष्याच्या पुत्राला पृथ्वीवर पापांची क्षमा कराव्यास अधिकार Who आहे. is this Son of Man? ये परमेश्वर का पुत्र कौन है? हा मनुष्याचा ये मनुष्य का पुत्र कौन है? हा मनुष्याचा पुत्र कोण आहे. This is nothing else but our Lord and Savior Jesus Christ. ये और कोई नहीं, ये हमारा प्रभु यीशु मसीहा है. आणि हा दुसरा कोणच नव्हे, केवळ तारणारा प्रभु When येशू Jesus ख्रिस्त. came into this world, a Son of Man name was given to him. जब हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया उस समय में मनुष्य के पुत्र को एक नाम दिया गया. जेव्हा आपला प्रभु येशू भूतलावरती आला, मनुष्य पुत्राला नाव देण्यात आलं. He was born by Virgin Mary.
और वो एक कुंवारी एक मरियम के गर्भ में जन्म लिया आणि एक कुवारी कन्या मरिये हिच्या पोटी जन्म झाला And he got a name Son of Man. और उसको एक नाम मिला मनुष्य का पुत्र मनुष्य पुत्र असं त्याला नाव देण्यात आलं Another name was also given to him, उसको और एक नाम दिया गया अजून एक नाव देण्यात आलं Emmanuel, इम्मानुएल इम्मानुएल Jesus. यीशु मसीह येशू ख्रिस्त Jesus means Savior. और यीशु का अर्थ है उद्धार करता येशूचा अर्थ तारणारा Emmanuel means God is with us. और इम्मानुएल का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है इमानुएलचा अर्थ परमेश्वर आपल्या संगती आहे Here Jesus told, whose name is Emmanuel, and also Jesus, he said, Son of Man has power on earth to forgive sins. और यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार कहता है जिसका नाम इम्मानुएल है जिसका नाम यीशु मसीह है वो इस प्रकार कहता है कि मनुष्य के पुत्र के पास इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है आणि परमेश्वर म्हणतो ज्याचं नाव इमानुएल आहे ज्याचं नाव मनुष्य पुत्र असं देण्यात आलेलं आहे या जगामध्ये पापांची क्षमा करण्याकरिता त्याला अधिकार देण्यात आला आहे In him there was no sin. उसमें पाप नहीं त्याच्यामध्ये पाप He नव्हतं knew no sin. उसने पाप जाना नहीं त्याने पाप केलं He नाही didn't know sin. और उसने पाप किया नहीं पापापासून तो ज्ञान होता But he became sin for us. किंतु वो हमारे लिए पाप बन गया परंतु आपणाकरिता तो पापी झाला When we read Mark chapter 1 and verse 7, Ephesians chapter 1 and verse 7, एफिसी की पत्री अध्याय 1:7 पढ़ने के समय में इफिस्करास पत्र पहिला अध्याय तथा 7वें वचन what we read there about this Jesus, इस यीशु के संबंध में हम वहां पर क्या पढ़ते हैं या येशू विषयी तिकडे काय वाचतो it is written, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है त्याच्या कृपेच्या समृद्धीप्रमाणे त्या प्रियकराच्या ठाई त्याच्या रक्ताच्या द्वारे खंडणी भरून मिळवलेली मुक्ती म्हणजे आपल्याला आपल्या अपराधांची क्षमा मिळाली आहे Therefore, dear brother and sister, under the heaven and upon the earth, there is only one name. That name is Jesus, who can forgive all our sins. परमेश्वर की प्रिय भाई और बहनों आकाश तले भूमि के ऊपर केवल एक ही एक नाम है जो हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर सकता है और वो नाम यीशु मसीह है म्हणून प्रिय बंधू व भगिनींनो आकाशाच्या खाली आणि पृथ्वीच्या वरती एकच नाव आहे जे सर्व आपल्या पापांना क्षमा देऊ शकते आणि ते नाव आपला तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त Suppose a person having heart problem. एक व्यक्ति को मान लो कि हृदय का एक समस्या है आणि एका व्यक्तीला कदाचित हृदयाचा आजार असेल So where he will go for treatment? तो वो उस हृदय की समस्या को सुधारने के लिए या चंगाई पाने के लिए कहाँ जाएगा आणि त्या हृदयाच्या त्याच्या सुधारणीकरिता तो कोणाकडे जातो He will not go to the ordinary clinic. वो एक साधारण सा कोई क्लिनिक में कभी ना जाए आणि सामान्य क्लिनिक मध्ये तो जाणार He नाही will go to the heart specialist. वो एक हृदय विशेषज्ञ के पास ही जाएगा आणि हृदयाचा विशेष तो वैद्य त्याकडे तो Because जाईल his problem is heart problem. क्योंकि उसकी समस्या उसका हृदय की समस्या है कारण का त्याचा जो आजार आहे तो हृदयाचा आहे In the same way, brother and sister, if you want to get the forgiveness of your sin and become blessed in the sight of God, you need to come to this Jesus who can forgive our sins. उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों अपने जीवन के पाप की क्षमा पाने के लिए और एक धन्य पुरुष होने के लिए पाप क्षमा करने वाले यीशु के पास ही आपको आना है म्हणून प्रिय बंधू व भगिनींनो तुमच्या पापांची क्षमा मिळण्याकरिता व तुम्ही आशीर्वादित व्यक्ती बनण्याकरिता तुम्हाला त्या व्यक्तीकडे यायचं आहे जो केवळ प्रभू येशू ख्रिस्त आहे Jeremiah chapter 17 and verse 9 and 10 it is written. यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय के 9-10 वचन में ऐसा लिखा है यिर्मयाह 17:9 आणि 10 मध्ये असं लिहिलं आहे The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? हृदय सर्वात कपटी आहे ते असाध्य रोग ग्रासित आहे त्याचा भेद कोणास समजतो मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है उसका भेद कौन समझ सकता है Man's heart is a deceitful heart, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का हृदय धोखा देने वाला हृदय है देवाचं वचन म्हणतं मनुष्याचं हृदय कपटी आहे And also it is a wicked. और उसमें दुष्टता भरा है आणि त्यामध्ये कपटीपणा आहे Who can know it? कौन उसे समझ सकता है त्याला कोण समजून घेईल But in verse 10 it is written. 10 वचन में लिखा है 10व्या वचनात लिहिलं आहे God says, I the Lord search the heart. मैं यहोवा मन की खोजता हूं करके लिखा है मी परमेश्वर हृदयाला चाळून पाहतो Dear brother and sister,
Perhaps some of you, those who are seated here, may not have asked pardon for your sins, and because of that, you may be away from this blessed experience. यहाँ पर बैठे रहने वालों में से कुछ लोग हो सकता है कि आपने अपने पाप की क्षमा को नहीं पाया और इसी कारण से परमेश्वर के उस आशीर्वाद के प्राप्त करने योग्य एक धन्य अवस्था में आप अभी तक नहीं पहुंचे हो. कदाचित तुम्ही इथं बसलेले जे आहेत आतापर्यंत तुम्ही तुमच्या पापांची क्षमा किंवा कबुली मागितली नसेल, यास्तव तुम्ही इथं देवाचा आशीर्वाद वाचून बसलेले असताल. Therefore, in the beginning of this new year, इसलिए इस साल के आरंभ में, या वर्षाच्या सुरुवातीला यास्तव first month of this year, इस साल के इस पहले महीने में आणि या वर्षाच्या प्रथम महिन्यात don't postpone the day of your salvation. अपने उद्धार के दिन को और देरी न करे. तुझ्या तारणाच्या दिवसाला विलंब लावू नको. If you hear the voice of the Lord, don't harden your heart. Today is the day of salvation for you, says the word of God. आज अगर परमेश्वर के सुसमाचार को आप सुनते हो तो अपने हृदय को कठिन न करो. आज ही उद्धार का दिन है, ऐसा वचन कहता है. आणि आज तुम्ही देवाचं वचन ऐकत असताना तुमचं अंतःकरण तुम्ही कठीण करू नका. तुम्ही वचनाला समर्पण करा. आज तारणाचा दिवस आहे. Salvation is not an option, but it is must. ये उद्धार एक विकल्प नहीं, ये हमें पाना ही है. आणि एक तारण म्हणजे प्राप्त करणं गरजेचं आहे. By our good works we cannot go to heaven. हमारे अच्छे भले कामों के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकते. आणि आपल्या चांगल्या कृत्याने आपण स्वर्गात जाऊ शकत If नाही. our sins will not be forgiven by our Lord and Savior Jesus Christ, who died for our sins on the cross of Calvary more than 2000 years ago, we will be out of the kingdom of God or out of heaven. आज से 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए जो कलवरी क्रूस में मरा, उसके पवित्र लहू के द्वारा और उसके उस कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा अगर हमारे पाप क्षमा नहीं होते तो हम परमेश्वर के राज्य में भी जा नहीं सकते. आणि आज 2000 वर्षापूर्वी आपला प्रभू येशू ख्रिस्त या भूतलावरती नसता आला, त्यांनी वधस्तंभावरती खिळला गेला नसता, त्याचं रक्त आपणासाठी वाहिलं गेलं नसतं, तर आज आपल्याला आपल्या पापांची क्षमा मिळाली नसती. आपली तयारी त्याच्या राज्याकरिता झाली Now the नसती. question comes, how we can get the forgiveness of our sins? अभी सवाल यह उठता है कि कैसे हमारे पाप की क्षमा हम पा सकते हैं. आणि आता प्रश्न आहे, आपल्या पापांची क्षमा कशी मिळेल? When we read 1 John chapter 1 and verse 9, पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 9 वचन को पढ़ने से, पहिले योहान त्याचा पहिला अध्याय 9व वचन. 1 John chapter 1 and verse 9, it is written, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 9 वचन में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. योहानाचे पहिले पत्र त्याचं पहिला अध्याय 9व वचनात, जर आपण आपले पाप पदरी घेतली तर तो विश्वासनीय व न्यायी आहे, म्हणून आपल्या पापांची क्षमा करील व आपल्या सर्व अनितीपासून शुद्ध करील. One who covereth his sin shall not prosper, but one who confess and forsake shall have the mercy of God, forgiveness of sins. और जो कोई अपने पाप को छिपा रखता है उसके ऊपर दया नहीं की जाएगी, किंतु जो अपने पाप को स्वीकार करके छोड़ देता है उसके ऊपर परमेश्वर की दया होवेगा, क्षमा मिलेगा. आणि जो कोणी आपल्या पापाची कबुली करत नाही त्याचवर दया होत नाही. जो कोणी पापाची कबुली करतो त्याला दया मिळते व क्षमा मिळते. Then you will be blessed. तब आप धन्य बन पाओगे. त्यानंतर तू आशीर्वादित होशील. You can become blessed of the Lord and you can come inside in the kingdom of God. तब आप परमेश्वर के धन्य पुरुष बन पाओगे और परमेश्वर के राज्य के भीतर आने पाओगे. त्यानंतर तुम्ही आशीर्वादित पुरुष होताल, देवाच्या राज्याच्या आतमध्ये तुम्ही येताल. Number 2. दूसरा, दुसरी गोष्ट, Many of us, those who are seated here, servants of God and the believers, they are seated here. यहाँ पर कई लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, सेवक हो, विश्वासियों, जितने यहाँ पर बैठे Most हैं, of us we are seated, workers and the believers. हम लोग अधिकांश लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो सेवक विश्वासी हैं. आणि या ठिकाणी अधिक रीतीने बसलेले आपण विश्वासणारे किंवा देवाचे संतगण हो. Our sins are already forgiven. हमारे पाप तो पहले से क्षमा हो गए. आपल्या पापांची क्षमा तर अगोदरच दिली. Now to continue in this blessed experience and get more blessing, what further we should do? और इस धन्य अवस्था में लगातार बने रहने के लिए और भी अनेक प्रकार के धन्य आशीषों को पाने के लिए आगे हमें क्या करना है? आणि आपण आशीर्वादित राहण्याकरिता आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये अजून आशीर्वाद प्राप्त करण्याकरिता आपण काय करावं? Now I'm going to tell you the second
thing, the second point, which could help us to become blessed of the Lord. वर्तमान परमेश्वर के धन्य पुरुष बनने के लिए दूसरा विषय मैं आपको बताने जा रहा हूं. आणि दुसरा विषय जो जेणेकरून तुम्ही परमेश्वराचे आशीर्वादित जन होताल ते आता मी सांगतो. So we should not be satisfied. My sins are forgiven. I am blessed. Now, blessed of the Lord. It is sufficient for me. और अब इस बात से तृप्त ना हो कि मेरे पाप क्षमा हो गए, मेरे पाप मिटा दिए गए, अभी मैं परमेश्वर का धन्य पुरुष हो गया हूं, और इसी बात से आप तृप्ति ना रहे. आणि माझ्या पापांची क्षमा झाली आहे, देवाने मला आशीर्वादित केलं आहे, मी देवाचा लेकरू, या गोष्टीने तुम्ही तृप्त होऊ नका. When Laban told to this servant, blessed of the Lord, why you are standing outside, come in. That time he did not come inside that house which Laban has prepared. और जब उस लाबान ने इस दास से जब ये कहा कि यहोवा की ओर से धन्य पुरुष तू क्यों बाहर खड़ा है, तू भीतर आ, उस समय में तुरंत उस समय बोलने के समय में वो भीतर नहीं आया. आणि आपण पाहतो लाबानाने जेव्हा त्या दासाला म्हणाला, परमेश्वराच्या आशीर्वादित व्यक्ती तू घरामध्ये ये, तो बोलत असताना ती व्यक्ती ताबडतोब घरात आली नाही. But he got the experience of blessedness. किंतु उस समय में उसको एक अनुभव मिला, और वो अनुभव है धन्यता का अनुभव. आणि त्यावेळी त्याला एक अनुभव मिळाला, आणि तो अनुभव म्हटल्याने And आशीर्वादित. this you and I also get when we get the forgiveness of our sins and we become blessed of the Lord. और यही धन्यता का अनुभव आपको मुझको भी मिलता है जब हमारे पाप क्षमा हो जाते आणि हैं. हा आशीर्वाद तुम्हाला व आम्हाला मिळतो जेव्हा आपल्या पापांची क्षमा केली जाते. Come to the second point. आइए अब हम दूसरे विषय में जाएं. दुसऱ्या विषयाकडे येऊया. Book of Proverbs chapter 8. नीति वचन और उसके 8 नीतिसूत्रे 8. Book of Proverbs chapter 8 and verse 32, when we read, there we see the second thing which we should do in order to become blessed. नीति वचन 8वें अध्याय के 32 वचन में इस धन्य अनुभव में आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरे स्थान में क्या करना है, यह बात को हम वहां पर देखने पाते हैं. नीतिसूत्र त्याचा 8वा अध्याय 32व्या वचनामध्ये आपण आशीर्वादित होण्याकरिता दुसरा मुद्दा तो काय त्या ठिकाणी आपण वाचतो. Proverbs 8:32. Now therefore hearken unto me, O ye children, for blessed are they that keep my ways. नीति वचन अध्याय 8 वचन 32. इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रखते हैं. नीतिसूत्रे 8:32. तर आता माझ्या मुलांनो, माझे ऐका, जे माझ्या मार्गाने चालतात ते धन्य आहेत. So brother and sister, in the second place, to continue this blessed experience or remain blessed of the Lord, what we should do? We must keep his ways. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस धन्यता के अनुभव को बनाए रखने के लिए और हमारे जीवन में इस आशीष को पाने के लिए दूसरे स्थान में हमें क्या करना है? हमें उसके मार्ग को पकडे रहना है. आणि आपण पाहतोच आपल्याला आशीर्वादित राहायचं असेल आणि आशीर्वादित बनायचं असेल तर हा दुसरा विषय जो काय आहे त्याच्या मार्गाला आपण धरून चाललं पाहिजे. Isaiah chapter 55 and verses 8 and 9, it is written, your thoughts are not my thoughts, your ways are not my ways. यशायाह 55 के 9 वचन में तेरा विचार मेरा विचार नहीं, तेरा मार्ग मेरा मार्ग नहीं है. आणि यशायाह त्याचं 55 अध्याय त्याचं 9व्या वचनात असं लिहिलं आहे, तुझे मार्ग माझे मार्ग नव्हे, तुझे विचार माझे विचार नव्हे. Verses 8 and 9, Isaiah chapter 55, we can see there, God says, my thoughts are not your thoughts and your ways are not my ways. यशायाह की किताब और उसके 55 अध्याय के 8 और 9 वचन में परमेश्वर इस प्रकार कहता है, तेरे विचार मेरे विचार नहीं, तेरे मार्ग मेरे मार्ग नहीं है. यशायाहचं पुस्तक त्याचा 55 अध्याय त्याच्या 8व्या वचनामध्ये असं लिहिलं आहे, परमेश्वर म्हणतो, तुझे कल्पना माझे कल्पना नव्हे, तुझा मार्ग माझा मार्ग नव्हे. Because some people by their own ways of worship, they wanted to get the salvation and the forgiveness of their sin and want to become blessed. और क्योंकि कई लोग अपने ही तौर तरीके में अपने जीवन के मार्ग में चलते हुए परमेश्वर की आराधना करते हुए वे परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं और अपने पाप की क्षमा पाते हुए धन्य बनना चाहते हैं. आणि आपण पाहतो मनुष्य त्याच्या स्वतःच्या मार्गाने त्याच्या स्वतःच्या इच्छेने चालून देवाची उपासना करू पाहतो, त्याचा आशीर्वाद प्राप्त करण्याचं पाहतो व त्याच्या पापाची क्षमेची मागणी But the word करतो. of God says, your thoughts are not mine thoughts,
your ways are not mine ways. किंतु परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तेरा विचार मेरे विचार के समान नहीं, तेरी गति और मेरी गति एक नहीं है. परंतु देवाचं वचन म्हणतं तुझ्या कल्पना माझ्या नव्हे, तुझे मार्ग माझे नव्हे. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thought than your thoughts. Verse 9, Isaiah chapter 55. यशायाह की किताब 55 के 9 वचन में, और मेरी और तुम्हारी गति में एक और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है करके लिखा है. म्हणून यशायाह 55:9 मध्ये तो म्हणतो, कारण आकाश जसे पृथ्वीहून उंच आहे तसे माझे मार्ग तुझ्या मार्गाहून आणि माझ्या कल्पना तुझ्या कल्पनाहून उंच आहे. That's why God says, ask the old paths. इसी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है पुरातन मार्ग को खोजो, म्हणून ढूंढो. देवाचं वचन म्हणतं जुना मार्ग तो तुम्ही शोधा. Jeremiah chapter 6 and verse 16, God says, stand ye in the ways and see and ask for the old paths. यिर्मयाह की किताब 6 अध्याय के 16 वचन को पढ़ने के समय में यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर के देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है. म्हणून यिर्मयाह त्याच्या 6 अध्याय 16 वचनामध्ये परमेश्वर म्हणतो, चौट्यावर उभा राहून पहा आणि पुरातन मार्गापैकी कोणता मार्ग आहे तो तुम्ही विचारा. Where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein. उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे, पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे. सन्मार्गाने चला, आशेने त्याच्या जीवास विश्रांती मिळेल, पण ते म्हणाले आम्ही चालणार नाही. Dear brother and sister, we must ask the old paths, God says. परमेश्वर का वचन प्रिय भाई और बहनों यह कहता है कि हम प्राचीन काल के मार्ग को पूछना चाहिए. प्रिय देवाच्या लेकरांनो, देवाचं वचन असं म्हणतं, पुरातन मार्ग आपण विचारला हवा. Once, like this convention was going on, एक बार इसी प्रकार एक सम्मेलन हो रहा था, आणि एकदा अशा प्रकारे एक संमेलन भरलं होतं. and in that young man in that convention, as soon as the meeting was over, he came to the preacher. और जैसे ही सम्मेलन समाप्त हुआ तो उस सम्मेलन के मध्य में से एक जवान प्रचारक के पास आया. आणि जसं ते संमेलन समाप्त झालं, त्या संमेलनातून एक तरुण जो प्रचार सुवार्ता गाजवणारा त्याचकडे आला. He said, Pastor, your Bible is very old, but my problems are the modern problems. How your old Bible can solve my modern problem? I am living in the modern world. और उस जवान बालक ने, ये बच्चे ने इस प्रकार कहा कि हे प्रचारक भाई, आपका जो धर्मशास्त्र है वो एक पुरातन शास्त्र है, लेकिन मेरी समस्या आधुनिक है, नया है. मेरी नई आधुनिक समस्या को ये तुम्हारा पुराना बाइबल कैसे समाधान कर सकता है. आणि तो म्हणाला, पास्टर, तुमचं शास्त्र तर जुनं व पुरातन आहे, माझ्या ज्या समस्या आहेत त्या आधुनिक जगाच्या आहेत, त्या समस्याचं निवारण हे पुरातन व जुनं शास्त्र कसं काय देईल. It was the midday. और ये दोपहर का समय था. आणि ही दुपारची प्रहर होती. He took that young man outside. और उसने उस जवान को बाहर ले गया त्या तरुणांना त्यांनी बाहेर नेलं And said, और कहा, त्याला म्हणाला, son, look up. और बेटे ऊपर देख. आणि मुला वरती पहा. That day sun was very hot. उस समय में धूप की गर्मी बड़ा तेज था. आणि त्यावेळी उन्हाळा अधिक होता. He said, my son, this sun is older than Bible. और उसने कहा कि बेटे देख, ये जो सूरज है ये धर्मशास्त्र से भी पुराना है. आणि तो म्हणाला, ह्या सूर्याकडे पहा, हे सूर्य शास्त्रापेक्षा जुना आहे. I have never heard from anybody's mouth so far said, sun is old, therefore I am cold. और इसी के लिए उसने इस प्रकार कहा कि मैंने कभी भी किसी के भी मुंह से ये बोलते नहीं सुना कि सूरज बहुत पुराना है इसलिए मैं ठंडा हूं. आणि म्हणून तो म्हणाला, मी आतापर्यंत असं कोणाकडून ऐकलं नाही की हा सूर्य पुष्कळ जुना असला कारणास्तव मी गार आहे. Sun is old, I am cold. Nobody has said like this so far. अभी तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि सूरज बहुत ही पुराना है इसके लिए मैं अभी ठंडा हूं. म्हणून आतापर्यंत कोणीही सांगितलं नाही की सूर्य जुना झाल्यास्तव मी गार आहे. In the same way, dear brother and sister, Bible is we may call it also a modern book,
to deal with the modern problems of the humanity. उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये हमारा धर्मशास्त्र को इस आधुनिक दुनिया के आधुनिक समस्या के साथ सामना करने के लिए व्यवहार कर सकते हैं. आणि प्रिय देवाच्या लेकरांनो, आज सुद्धा या आधुनिक जगामध्ये आधुनिक लोकांचे जे समस्या आहे, हा शास्त्र लोक त्याचा निवारण करू The शकतो. God who created that sun, the same God, the preacher, the word of God which is preaching unto you, that this Bible belong to that God. जिस परमेश्वर ने इस सूर्य की सृष्टि की, वही परमेश्वर के वचनों को जो आज हम आपको प्रचार करते हैं, लिख करके हमको दिया है. आणि आज आपण पाहतो, जे सूर्य ज्या देवाने निर्माण केलं, त्याच परमेश्वराने हे वचन दिले, ज्याची सुवार्ता आम्ही गाजवतो. Hebrews chapter 13 and verse 8 it is written, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. इब्रानी की पत्री 13 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है कि हमारे यीशु मसीह आज, कल और हमेशा के लिए एक सा है. इब्रिकरास पत्र त्याचा 13 अध्याय 8व्या वचनामध्ये लिहिलेला आहे, आमचा परमेश्वर काल, आज आणि युगानुयुग सारखा आहे. There are two ways before us. हमारे सामने दो मार्ग हैं. आपल्या पुढे दोन मार्ग आहे. Matthew chapter 7 and verse 13 and 14 is written, broad way and the narrow way. बत्तीस सुसमाचार के 7 अध्याय 13-14 वचन में एक सकरा मार्ग और दूसरा चौड़ा मार्ग है. मत्तई 7वां अध्याय त्याच्या 13 आणि 14 वचनामध्ये लिहिलेला आहे, एक रुंद मार्ग, एक अरुंद मार्ग. Don't go on the broad way, dear ones. प्रिय लोगों, उस चौड़े मार्ग में ना जाओ. प्रियानो, रुंद मार्गाने जाऊ नका. You can go to the broad way, you can do your own will, nobody will check you, but the end will be destruction. आप इस चौड़े मार्ग में जाओगे या एक सुकून का मार्ग होगा, कोई पूछने वाला ना होगा, किंतु अंत विनाश है. आणि तुम्ही रुंद मार्गाने जाताल, त्यामध्ये तुम्हाला टोकणारे रोखणारे कोणी नसणार, परंतु त्याचा अंत नाश आहे. But Jesus said, enter into the narrow way which takes us to the everlasting life. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सकरा मार्ग में जा जो अनंत जीवन की ओर जाता है. परंतु प्रभु येशू ख्रिस्त म्हणतो, अरुंद मार्गाने जा, जे सर्व खालीकतेमध्ये तुला नेईल. Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा देवाच्या हो. नावाला Time is धन्यवाद not असो. permitting us to take every verse and read it. हर एक वचनों को लेके पढ़ने के लिए समय अनुमति नहीं दे आणि रहा. प्रत्येक वचन घेऊन वाचण्यासाठी वेळ परवानगी देत नाही. But you can note down and read when you go home. अपने घर जाके इन सारे वचनों को पढ़ करके देखिएगा, अभी लिख लीजिए. परंतु घरी जाऊन तुम्ही हे सर्व वचन ज्याची नोंद केली, जाऊन वाचा. Ask for the old path, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है, प्राचीन काल के मार्गों को पूछो. देवाचं वचन म्हणतं, पुरातन मार्गाविषयी तुम्ही विचारा. What are the old paths? ये प्राचीन काल का मार्ग क्या है? आणि हा पुरातन मार्ग काय? Paths of the apostles. और ये वो मार्ग है जो प्रेरितों का मार्ग आणि है. तो मार्ग म्हटल्याने प्रेषितांचा मार्ग. Path of Jesus which he told to his disciple, his apostle, go and preach. और ये वो मार्ग है जो यीशु का मार्ग है, जिस मार्ग में होते हुए उसने प्रेरितों से कहा कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो. आणि हा मार्ग म्हटल्याने प्रभु येशू ख्रिस्ताचा मार्ग आहे, जो त्यांनी प्रेषितांना दाखवला आणि म्हणाला, जाऊन यात सुवार्ता It is गाजवा. called the path of faith. और ये विश्वास का मार्ग है. तो विश्वासाचा मार्ग. It is called the path of holiness. ये पवित्रताई का मार्ग तो है. पवित्रतेचा मार्ग. It is called the path of love. और ये प्रेम का मार्ग है. आणि तो प्रीतीचा मार्ग. It is called the path of humility. और ये नम्रता का मार्ग है. आणि हा नम्रतेचा मार्ग. It is called the path of consecration. और ये एक समर्पण ने तो प्रतिष्ठा का मार्ग है. आणि तो एक समर्पित मार्ग. It is the path of life of separation. और ये एक अलगाव के जीवन जीने का मार्ग है. अलिप्त जीवन जगण्याचा तो मार्ग. When you will walk on these ways of God, we will be blessed in the sight of God. जब परमेश्वर की इन सारे प्राचीन काल के मार्ग में चलोगे, तब आप एक धन्य व्यक्ति हो जाओगे. आणि जेव्हा तुम्ही परमेश्वराच्या या पुरातन सर्व मार्गातून चालले असता, तुम्ही आशीर्वादित When you होता. will walk on the ways of God, the old path, God himself will walk with you. जब आप इस परमेश्वर के पुरातन प्राचीन काल के मार्ग में चलोगे, तब परमेश्वर भी आप तुम्हारे साथ इस मार्ग में होलेगा. परमेश्वराच्या या पुरातन मार्गामध्ये तुम्ही चालत असताना परमेश्वर स्वतः तुम्हा बरोबर चालील. Don't say like the children of Israel, no, we cannot walk on the old paths. कहीं आप लोग इस्राएल के संतानों के समान यह ना कहे कि नहीं, हम इस प्राचीन काल के मार्ग में नहीं जा सकते. आणि इस्रायलाच्या लेकरांप्रमाणे तुम्ही म्हणू नका, नाही मला हा मार्ग नको. Jesus said, choose my way. यीशु ने कहा कि मेरे मार्ग को चुन लो. येशू म्हणाला, माझ्या मार्गाची निवड करा. Learn of me.
Learn of me. मुझसे सीखो, माझ्याकडून शिका. Take my yoke upon you. अपना मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो. माझा सूत तुझ्यावरती I घे. am meek and lowly in heart, then you shall find rest in your soul. मैं नम्र और मन में दीन हूं, तुम अपने जीवन में विश्राम पाओगे. मी नम्र व मनाने सौम्य आहे, तुझ्या जीवात तुला विसावा मिळेल. Let us joyfully walk on the ways of God, old past, and get ready to enter into that place where Jesus has gone to prepare for us. और हम लोग बड़े सावधानी के साथ प्राचीन काल के पुरातन मार्ग में चले, और जहां पर यीशु हमारे लिए एक स्थान प्रस्तुत करने को गया, हम उस मार्ग में होते हुए उस स्थान में जा पहुंचे. म्हणून अतिशय लक्षपूर्वक हा जो पुरातन मार्ग आहे त्यामध्ये आपण चालावं आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपणासाठी ठेवलेलं जे ध्येय त्यामध्ये आपण प्राप्त करावी. Number 3, तीसरा, तिसरे how मुद्दा, we can become blessed of the Lord. हम कैसे परमेश्वर के धन्य हो सकते हैं. देवाचे आशीर्वादित आपण कसे बनू. Psalm 128 and verse 1 when we read. 128 भजन का पहला वचन पढ़ने से, आणि स्तोत्र 128 पहिलं वचन. There it is written, blessed is everyone that fear the Lord and walketh in his ways. क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है. जो पुरुष परमेश्वराचे भय धरतो, जो त्याच्याच मार्गाने चालतो, तो धन्य. So here, brother and sister, dear believer, dear servants of God, it is written how we can become blessed of the Lord. यहाँ पर परमेश्वर के प्रिय भाई बहनों, विश्वासियों और सेवकों, लिखा हुआ है कि कैसे हम परमेश्वर के धन्य बन सकते हैं. आणि या ठिकाणी प्रिय बंधूंनो, भगिनींनो, विश्वासणाऱ्यांनो, संतगणांनो, देवाचे आशीर्वादित आपण कसे बनतो. We must have the fear of God. हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए. परमेश्वराची भीती आपण हस्तवा असावी. Without fearing God, we cannot become blessed of the Lord. परमेश्वर का भय ना मानते हुए कभी भी ईश्वर के धन्य हम नहीं हो सकते. देवाच्या भया वाचून त्याचे आशीर्वादित जन आपण बनू शकत नाही. What is the meaning of fearing God? परमेश्वर का भय मानने का अर्थ क्या है. परमेश्वराचं भय धरणं याचा अर्थ काय. Fearing God, it gives an other meaning also, loving God. इस परमेश्वर का भय मानने का और एक अर्थ है ईश्वर को प्रेम करना. परमेश्वराचं भय बाळगणं याचा अजून एक अर्थ आहे, त्याचवरती प्रीती करणं. Where we read and where to whom it was told. किसको ये कहा, कहां हम ये पढ़ते हैं. आणि हे कोणाला सांगण्यात आलं, हे कुठं लिहिलं आहे. Genesis chapter 22 and verse 12 when we read. उत्पत्ति की किताब 22वें अध्याय के 12 वचन को जब हम पढ़ते हैं. आणि उत्पत्ती 32 त्याचं 12वं वचन. When God was pleased by the implicit obedience of Abraham. जब अब्राहम ने जो तुरंत परमेश्वर की आज्ञा माना, जब इस विषय को हम उस 22वें अध्याय में पढ़ते देखते हैं. आणि अब्रामाने जेव्हा ताबडतोब परमेश्वराच्या आज्ञेचं पालन केलं तेव्हा आपण तिकडे वाचतो. God said, now I know that thou fear God. और तब परमेश्वर कहते हैं, अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है. आणि तेव्हा परमेश्वर म्हणाला, आता मला जाणून झालं आहे तू देवाचं भय बाळगणारा But in आहे. the same chapter verse 2 when we read. लेकिन जब उसी 22वें अध्याय के जब दूसरे वचन को हम पढ़ते हैं, आणि त्याच 22व्या अध्यायाचं दुसरं वचन जेव्हा पाहतो, There God tests his love. यहाँ पर परमेश्वर उसके प्रेम की परीक्षा कर रहा है. आणि त्या ठिकाणी देवाने त्याच्या प्रीतीची परीक्षा केली. He said, Abraham, thy son Isaac, whom thou lovest very much, offer it unto me as a burnt sacrifice. यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि हे अब्राहम, इसहाक जिसे तू अत्यधिक प्रेम करता है उसे तू मेरे लिए बलि स्वरूप चढ़ा. आणि परमेश्वर अब्रामाला म्हणाला, तुझा एकुलता एक पुत्र इसहाक ज्याच्यावर तू अत्यंत प्रेम करतो, माझ्या स्तव त्याला तू अर्पण कर. He passed that test, and when he about to sacrifice his son, taking knife into his hand, heaven was opened. Voice came from heaven, Abraham, Abraham, don't harm thy son. Now I know that thou fear God. और वो अब्राहम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, और जब उस अपने बेटे को लेकर के बलिवेदी में लेटा करके उसके ऊपर छुरी फिराने को था, तब आकाश में से एक आवाज आई, अब्राहम अब्राहम, उस बच्चे के ऊपर तू कुछ हानि ना करना. अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है. आणि आपण पाहतो परमेश्वर म्हणाला, तू माझं भय बाळगणारा आहे, कारण का अब्रामाने जेव्हा त्यांचा पुत्र इसहाक त्याचं यज्ञ करण्याकरिता त्याने सुरा उघारला, आकाशातून वाणी झाली, अब्रामा अब्रामा, आता मी जाणून घेतलं आहे तू देवावर प्रीती करणारा, भय बाळगणारा That's why, आहे. dear brother and sister, in the same chapter verse 18, God said, because you obeyed my voice, all the families of this earth
will be blessed by the seed. इसी कारण से उसके पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम, तूने मेरी आज्ञा को माना, इस कारण से तेरे द्वारा सारे पृथ्वी के जाति जाति के लोग आशीषित होंगे. आणि परमेश्वर अब्रामाला म्हणाला, तुम्ही माझ्या आज्ञेचं पालन केलं, यास्तव या जगातील सर्व जाती जातींना मी आशीर्वादित करील. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. देवाच्या नावाला धन्यवाद असो. Dear brother, sister, if we want to become blessing for the whole world, प्रिय भाई प्रिय बहन, अगर हम इस सारे जहां के लिए एक आशीष बनना चाहते प्रिय हैं, बंधू व भगिनींनो, या सर्व जगाकरिता आपल्याला आशीर्वादित व्हायचं असेल तर let us follow the steps of Abraham. अब्राहम के उसी नक्शे कदम में हम चले. आणि अब्रामाच्या पावलांवरती आपण चालावं. As he did not spare his son, और जैसे उसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, जसं त्यांनी आपल्या पुत्राला सुद्धा सोडलं when नाही. we read Romans chapter 8 and verse 32, the Jab hum- same thing we see, God the Father did not spare his son, but he delivered him for us all. उसी प्रकार रोमी की किताब 8वें अध्याय के 32 वचन में स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने भी अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, उसने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया. आणि त्याच अनुसार आपण रोमकरास पत्र त्याचा 8वा अध्याय 32व्या वचनामध्ये पाहतो, स्वर्गाच्या पित्याने त्याचा एकुलता एक पुत्र सुद्धा सोडला नाही, आपणा करिता त्याने देऊन टाकला. Romans 8:32, I will read to you, he that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो अपने साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा. रोमकरास पत्र 8:32 मध्ये, ज्यांनी आपल्या स्वतःचा पुत्र राखून न ठेवता त्याला आपणा सर्वांकरिता समर्पण केले, तो त्याच्या बरोबर आपल्याला सर्व काही कसे देणार नाही. Jesus Christ, the Son of God, God the Father, even did not spare him. He gave his son for all of us. हमारे पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भी रख नहीं छोड़ा, उसने हम सब के लिए उसे दे दिया. आणि आपला पिता परमेश्वराने त्याचा एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त सुद्धा ठेवला नाही, आपणा करिता त्याने त्याचं समर्पण And केलं. also it is written, will he not give us freely all things? और वहीं पर यह भी लिखा हुआ है कि वही परमेश्वर क्या ये सारी अन्य आशीषों को हमें बिना मूल्य का ना देगा. आणि त्या ठिकाणीच लिहिलं आहे की आपला परमेश्वर इतर सर्व आशीर्वाद आपल्याला विनामूल्य काय देणार नाही God का? of Abraham is our God. Shout hallelujah. अब्राहम का ईश्वर हमारा ईश्वर है. हालेलुया. आपला परमेश्वर आपला परमेश्वर आहे, जोराने हालेलुया म्हणावं. Hallelujah. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा देवाच्या हो. नावाला धन्यवाद असो. When you will fear God, जब आप परमेश्वर का भय मानोगे, देवाचं भय जेव्हा बाळगताल, that person will depart from evil, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने आप को बुराई से दूर रखेगा. देवाचं वचन म्हणतं वाईटापासून स्वतःला तो विभक्त करील. One who love God and fear God, he will depart from evil, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर को प्रेम करता है, उसका भय मानता है, वो हर एक बुराई से अपने आप को दूर रखता है. देवाचं वचन म्हणतं, जो मनुष्य माझ्यावरती प्रीती करतो, माझं भय बाळगतो, सर्व वाईट गोष्टीपासून दुष्ट गोष्टीपासून विभक्त राहील. You can read by yourself, but it is written in Proverbs chapter 3 and verse 7. नीति वचन 3 अध्याय के 7 वचन में ये बात लिखा है, आप खुद पढ़ के देख लीजिए. नीती सूत्र 3 अध्याय 7व्या वचनामध्ये ते लिहिलं आहे, तुम्ही वाचू शकता. Come to the fourth point. आइए चौथे विषय में आए. या 4थ्या मुद्द्याकडे येऊ. When we read Psalm 41, और जब हम लोग 41 भजन को पढ़ते हैं, जेव्हा स्तोत्र 1:40 वाचतो, Psalm 41, when we read verse 1, there we can see the next thing which could makes us blessed. और जब 41 भजन के पहले वचन को पढ़ते हैं तो हम लोग वहां पर अगला विषय हम देखते हैं कि कैसे हम धन्य बन सकते हैं. आणि स्तोत्र 1:40 पहिलं वचन जेव्हा आपण वाचतो, तेव्हा आपल्याला पुढील विषय कळतो, जो आपल्याला आशीर्वादित बनवेल. Blessed is he that considers the poor. क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है. जो दीनांची चिंता वाहतो, तो धन्य. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. देवाच्या नावाला धन्यवाद असो. How we can become blessed of the Lord? हम कैसे परमेश्वर के धन्य बन सकते हैं. परमेश्वराचे आशीर्वादित आपण कसे बनू? When we will consider the poor. जब हम लोग कंगालों की सुधि लेंगे. आणि जेव्हा आपण दीनांची चिंता करू, Who is this poor? ये कंगाल कौन. आणि हा दीन दरिद्री कोण? Poor we can take
study from two different angles. हम लोग इस कंगालों को दो विभिन्न दृष्टिकोण में देख सकते हैं. आणि या दीनांविषयी दोन मार्गाने आपण पाहू शकतो. One means those who are helpless. और एक वो है जो असहाय व्यक्ति हैं. आणि एक जे लाचार आहे. Helpless, hopeless. और जिनके अंदर कोई आशा नहीं, आशाहीन, लाचार व्यक्ति. आणि असा जो लाचार व ज्याच्यात आशा नाही. To them also we can call poor. ऐसे लोगों को हम लोग दीन या दरिद्र करके बोल सकते आणि हैं. अशा लोकांना आपण दीन म्हणू शकतो. But we see another poor also. लेकिन उसी समय में एक दूसरे कंगाल के संबंध में भी हम देखते हैं. आणि त्याच वेळी एक दुसरा दीन सुद्धा पाहतो. Who is that poor? ये कंगाल कौन? आणि हा दीन कोण? 2 Corinthians chapter 8 and verse 9 when we read. दूसरे कोरिन्थी 8वें अध्याय के 9 वचन को पढ़ने से दुसरे करंती 8:9 मध्ये वाचतो. There we read who is this poor. और वहां पर हम देखने पाते हैं कि ये कंगाल कौन? आणि हा दीन कोण तिकडे वाचतो. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for our sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीहा के अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ. आपला प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा तुम्हाला माहित आहे. तो धनवान असता तुम्हाकरिता दरिद्री झाला, अशा हेतुनी की ज्याच्या दरिद्र्यातून तुम्ही धनवान व्हावे. So here we have read poor, who is Jesus. यहाँ पर हम कंगाल को देखते हैं. वो कंगाल यीशु मसीह है. आणि या ठिकाणी तुम्ही दरिद्री पाहता तो कोण म्हणजे येशू. He is the God of heaven and earth. और वो यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी का ईश्वर है. आणि तो आकाश आणि पृथ्वीचा परमेश्वर येशू आहे. He have made everything what we see in this world. उसने इस संसार में हर कुछ उसी ने सृजा है. आणि या जगामध्ये सर्व काय त्याची निर्मिती आहे. God says gold and silver is mine. और परमेश्वर कहते हैं सोना चांदी मेरा है. प्रभू म्हणतो सोने चांदी माझा आहे. All the fullness of this earth belong to me. इस पृथ्वी की सारी परिपूर्णता भी मेरी है. या जगातील सर्व भव्य माझा But आहे. see the great love of this Jesus. He became poor for us. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस महान प्रेम को देखो, वो हमारे लिए कंगाल बन गया. परंतु त्या महान प्रभू येशू ख्रिस्ताची प्रीती पहा, आपणास्तव तो दरिद्री झाला. So that through his poverty we become rich. ताकि उसके कंगाल होने के द्वारा हम धनी बन जाए. कारण की त्याच्या दारिद्र्यपणामुळे आम्ही धनवान झालो. Therefore, blessed is the man who considers the poor. इसी के लिए क्या ही धन्य वो जो कंगाल की सुधि रखता है. म्हणून तो मनुष्य आशीर्वादित धन्य जो दरिद्र्यांचा सुधी घेतो. In which way this poor Jesus, he want to make us rich. और किस रीति से ये कंगाल यीशु हमें धनी बनाना चाहता है. आणि हा दारिद्र्य येशू आपल्याला धनवान कशा प्रकारे बनवतो. He want to make us rich in faith. हमको विश्वास में धनी बनाना चाहता है. विश्वासामध्ये धनवान. He want to make us rich in grace. उसके अनुग्रह में हमें धनी बनाना चाहता है. त्याच्या कृपेमध्ये आपल्याला धनवान He want to बनवतो. make us rich in holiness. उसके पवित्रताई में हमें धनी बनाना चाहता है. त्याच्या पवित्रतेमध्ये आपल्याला धनवान बनवू He wants to इच्छितो. make us rich in his love. उसके प्रेम में हमें धनी बनाना चाहता है. त्याच्या प्रीतीमध्ये आपल्याला धनवान बनू He want to पाहतो. make us rich in his righteousness. उसके धार्मिकता में वो हमें धनी बनाना चाहता है. त्याच्या नीतिमत्वामध्ये आपल्याला धनवान बनू इच्छितो. Have you ever considered this poor Jesus? क्या कभी भी आपने इस कंगाल यीशु की सुधि लिया? काय कधी तुम्ही या दरिद्र येशूची चिंता केली का? What is the meaning of considering this poor? इस कंगाल की सुधि लेने का अर्थ क्या? आणि या दारिद्र्याची चिंता करणे याचा अर्थ काय? Because he want to make us rich from all sides. हर एक दृष्टिकोण में वो हमें धनी बनाने के निमित्त आणि प्रत्येक दृष्टिकोनाने आपल्याला श्रीमंत बनवण्याकरिता That we should always think about him, to live for him, to do great works for him. ताकि उसके द्वारा हम उसके लिए सोचे, उसके लिए जिए और उसके लिए भले कामों को करते फिरे. जेणेकरून आपण त्याच्यासाठी त्याचा विचार करावा, त्याच्यासाठी जगावं, त्याच्यासाठी चांगले कृत्य करावे. That's why Saint Paul told, इसी के लिए संत पौलुस कहता है, म्हणून प्रेषित पाऊल म्हणतो, living for me is Christ and die is gain for me. मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है. माझ्या
माझ्यासाठी जगणं प्रभू येशू ख्रिस्त मरणं मजसाठी लाभ आहे. In this year, dear brothers and sisters, let us live for Christ and Christ alone. इस साल में परमेश्वर के प्रिय भाई और बहनों, हम केवल मसीह और मात्र मसीह के लिए जिए. प्रिय बंधू व भगिनींनो, या वर्षी आपण केवळ आणि केवळ प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी जगूया. Glory be to God. प्रभु के नाम की महिमा हो. देवाच्या नावाला धन्यवाद So we असो. should consider this poor Jesus who was rich, but he became poor for us in order to make us rich in faith, in holiness, in grace, in love, in righteousness, and in all his divine qualities, etc. हम लोग इससे कंगाल प्रभु यीशु मसीह की स्तुति लेना चाहिए, जो कंगाल हो करके हमें हमारे विश्वास के जीवन में, अनुग्रह में, हमें पवित्रताई में, जीवन के हर एक क्षेत्र में वो हमें धनी बनाना चाहता आणि है. हा जो दरिद्री प्रभू येशू ख्रिस्त, त्याची आपण चिंता केली पाहिजे, कारण का तो आपल्याला आशेमध्ये, प्रीतीमध्ये, कृपेमध्ये, विश्वासामध्ये, सर्व आध्यात्मिक गोष्टींमध्ये तो आपल्याला श्रीमंत बनू पाहतो. Come to number 5. आइए हम लोग पांचवें विषय की ओर आगे बढ़े. पाचव्या विषयाकडे वळूया. Psalm 119 and verse 2 when we read. 119 भजन के दूसरे वचन को जब पढ़ते हैं, 119 स्तोत्र दुसरं वचन जेव्हा वाचतो, There we see another experience which makes us blessed. वहां पर धन्य बनने के और एक अनुभव को देखते हैं. त्या ठिकाणी आशीर्वादित बनण्याचा एक अनुभव पाहतो. It is written here, blessed are they that keep his testimonies, and the last portion of that verse is written, and that seek him with the whole heart. और 119 के 2 में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो उसके चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं. आणि आपण दुसऱ्या वर्षात पाहतो, जे त्याचे निर्बंध पाळून अगदी मनापासून त्याचा शोध करीतात ते धन्य. Brothers and sisters, we should seek our Lord Jesus Christ with our whole heart. Then only we will be blessed. परमेश्वर के प्रिय लोगों, संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से हमारे प्रभु को हम ढूंढना चाहिए, तभी हम धन्य बनने पाएंगे. प्रिय देवाच्या लेकरांनो, मनपूर्वक आपण परमेश्वराचा शोध करावा, त्या क्षणी आपण आशीर्वादित बनू. Then we can become blessed, as we read in the book of Jeremiah chapter 29 and verse 13. यिर्मयाह की किताब 29वें अध्याय के 13 वचन में जैसा लिखा है, तब हम धन्य होने पाएंगे. आणि यिर्मया 29च्या 13व्या वचनामध्ये जसं लिहिलं आहे, तेव्हा आपण आशीर्वादित बनू. Ye shall seek me and find me when ye shall search me for with all your heart. 29वें अध्याय के 13 वचन में तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे. आणि आपण पाहतो, तुम्ही मला शरण याल आणि पूर्ण जीवे भावे माझा शोध लावताल, तेव्हा मी तुम्हाला पावेन. Sometimes some people seek the Lord, but their heart is far from God. कई लोग- They want to seek the Lord not with their whole heart. कई लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से दूर रहता है. संपूर्ण मन से वे लोग ईश्वर को नहीं ढूंढते. आणि काही लोक शोधतात परमेश्वराला, परंतु त्यांचं मन देवापासून दूर असतं. पूर्ण मनाभावाने त्याचा शोध ते करत नाही. How God can come to us? कैसे ईश्वर हमारे पास आएगा? परमेश्वर आपल्याकडे कसा येईल? What is that place where God wants to come us? हमारे वो कौन सा जगह है जहाँ पर प्रभु हमारे पास आ सकता है? आणि ते कोणचं ठिकाण जिथं प्रभु आपल्या जवळ येऊ इच्छितो? That is our heart. वो हमारा हृदय है. ते आपलं हृदय. Heart is the center place of our body, our life. हमारे जीवन का, हमारे शरीर का केंद्र हमारा हृदय है. आणि आपल्या जीवनाचं, शरीराचं मुख्य भाग म्हटल्याने हृदय आहे. Jesus want to take the center place in our life, not somewhere in the corner. हमारे जीवन का केंद्र भाग यीशु लेना चाहता है. हमारे जीवन के किसी कोने में वो रहना नहीं चाहता. आपल्या जीवनाचा मुख्य भाग म्हणजे आपलं हृदय येशूला हवं. जीवनाचा कुठलाही कोपरा नव्हे. Because Jesus himself remained in the center of the will of his heavenly Father. क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आप पिता परमेश्वर के केंद्र बिंदु में या उसके इच्छा के मध्य में उसने अपने आप को रखा. कारण का आपला प्रभू येशू ख्रिस्ताने पित्याच्या इच्छेच्या केंद्रबिंदूच्या अगदी मधोमध त्यांनी ठेवलं. When we will seek the Lord with our whole heart, we will be blessed. और जब हम लोग संपूर्ण मन से हमारे ईश्वर को ढूंढेंगे, तब हम धन्य होने पाएंगे. जेव्हा आपण आपल्या परमेश्वराला पूर्ण मनाभावाने शोधू, तेव्हा आपण धन्य आशीर्वादित I will बनू. give you 2 examples from the word of God who followed the Lord, seek the Lord wholeheartedly. मैं धर्मशास्त्र से 2 उदाहरण आपके सामने रखूंगा, जिन्होंने संपूर्ण हृदय से ईश्वर को ढूंढा. शास्त्र लेखातून 2 व्यक्तींविषयी मी तुम्हाला सांगाल, ज्यांनी पूर्ण मनाभावाने आपलं हृदय देवाकरिता दिलं. One is Joseph.
एक यूसुफ। पहिला योसेफ। When we read book of Genesis chapter 37 and verses 13 to 17, when we read, और 37 उत्पत्ति की किताब के 37 के 13 से लेकर के जब हम पढ़ते हैं, आणि उत्पत्ती 13 से लेकर के 17 तक जब हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ती 37 मध्ये 13 ते 17 वचनात आपण वाचतो, we see the Israel or Jacob, he told to his son Joseph, you go and see the welfare of your brother at Shechem. हम देखते हैं कि यहाँ पर इज़राइल जो याकूब भी कहलाता है, उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुला करके कहा कि जा और अपने भाइयों के हाल चाल को पूछा। आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की याकोब ज्याला इस्रायल म्हणण्यात येतं, तो आपल्या पुत्राला योसेफाला बोलवतो आणि म्हणतो तुझ्या बंधूंचे हालचाल काय ते पाहून ये। Go and see how they are and bring the word again back to me. और तू जा जाकर के देख कि वे कैसे हैं और उसके विषय में आकर के मुझे समाचार दे। आणि ते कसे आहेत काय आहेत त्याचं जाऊन तो निगराणी कर आणि मला येऊन त्याची बातमी दे। He went to Shechem, but he could not find them. और वो उसको ढूंढ करके बताए के स्थान में गया, लेकिन तू वहां पर अपने भाइयों को ना पाया। आणि तो त्या ठिकाणी गेला, त्यांनी शोधलं, परंतु तिकडे त्याचे बंधू त्याला मिळाले नाही। But he wanted to seek them wholeheartedly. किंतु वो सारे हृदय से वो अपने भाइयों की कुशल मंगल पूछना चाहता था, परंतु पूर्ण हृदयाने त्याच्या भावांची स्वास्थ्यता तो विचारू इच्छित From होता। there he went to Dothan and there he found his brethren. और वहां से वो निकल करके दोथान नामक स्थान में गया और जहां पर उसने अपने भाइयों को पाया। आणि त्या ठिकाणातून निघून गोतान या ठिकाणी तो गेला, तिकडे त्याचा बंधू त्याला मिळाले। He found them, but he could not bring the word back to his father. वो वहां पर अपने भाइयों को तो पाया, किंतु अपने पिता के पास उनका समाचार लेके आने ना पाया। आणि त्याचे बंधू जण त्याला त्या ठिकाणी मिळाले, भेटले, परंतु त्यांची बातमी त्याच्या वडिलांकडे तो आणू शकला नाही। Second two person, और दूसरा व्यक्ति, आणि दुसरा मनुष्य Number chapter 32 and verse 12 when we read, गिनती की किताब 32वें अध्याय के 12 वचन को पढ़ने से, आणि गणना 32, 11 आणि 12 वचन, there God testified about Caleb and Joshua. वहां पर कालेब और यहोशू के संबंध में परमेश्वर गवाही देता है। आणि कालेब आणि यहोशुआ त्या ठिकाणी परमेश्वर बोलतो, Caleb and Joshua and their seed, they will enter into the promised land because they followed me wholeheartedly. कालेब और यहोशू और उसके वंश उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करेंगे क्योंकि संपूर्ण हृदय से उन लोगों ने मेरा अनुसरण किया है। आणि कालेब आणि यहोशुआ त्या वचनाच्या देशामध्ये पोहोचतील, कारण का पूर्ण मनाभावाने त्यांनी माझ्या आज्ञेचं पालन केलं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देवाच्या नावाला धन्यवाद असो। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई प्रिय बहन, म्हणून प्रिय बंधू भगिनींनो, to remain blessed of the Lord, we must seek the Lord wholeheartedly. यहोवा के धन्य बने रहने के लिए संपूर्ण हृदय से हम उसे ढूंढना चाहिए। परमेश्वराचे आशीर्वादित होण्याकरिता पूर्ण मनाभावाने त्याचा शोध We करावा। must follow him wholeheartedly. संपूर्ण हृदय से हम उसका अनुसरण करना चाहिए। पूर्ण अंतःकरणाने त्याच्या मागोमाग आपण राहावं। Let any trial temptation comes, we should not look back, but wholeheartedly we should follow him till we enter inside. और जब तक हम उसके भीतर में प्रवेश ना कर ले, तब तक भले ही कितने कष्ट क्लेश परीक्षा क्यों ना है, हम उसके पीछे पीछे हो लेना चाहिए। आणि जोपर्यंत तो सांगतो त्या ठिकाणापर्यंत आपण पोहोचत नाही, कितीही कष्ट समस्या आपल्या जीवनात जरी आल्या, त्याच्या मागोमाग आपण चालावं। Why we should seek him हम क्यों wholeheartedly? उसको संपूर्ण हृदय से ढूंढना? पूर्ण अंतःकरणाने त्याचा शोध का घ्यावा? Amos chapter 5 and verse 4 it is written, seek ye me, then ye shall live. और आमोस की किताब 5वें अध्याय में पढ़ने के समय में 5:4. 5 के 4 में पढ़ने के टाइम में तुम मुझे ढूंढो तो तुम जियोगे। आणि आमोस 5:4 मध्ये असं म्हटलेलं आहे, तुम्ही जर मला शोधताल तर तुम्ही जगताल। Brothers and sisters, when we seek the Lord, we shall live forever and ever. When we follow him wholeheartedly, we will live forever and ever with him in eternity, New Jerusalem and Zion. परमेश्वर के प्रिय लोगों का संपूर्ण हृदय से हमारे ईश्वर को अगर हम खोजेंगे तो हम सदा सर्वदा के लिए सिय्योन यरूशलेम में उसके साथ रहेंगे। प्रिय देवाच्या लेकरांनो, पूर्ण मनाभावाने अंतःकरणाने आपण परमेश्वराचा शोध केले असता सार्वकालिकतेमध्ये सियोन आणि नवीन यरूशलेमामध्ये आपण त्याच बरोबर Our आहोत। efforts will not go in vain. Our suffering and sorrows will not go in vain. हमारा सारा
परिश्रम, हमारा सारा दुख कष्ट क्लेश फिर कभी व्यर्थ ना होगा. आणि त्यानंतर आपले सर्व दुःख कष्ट आपल्या सर्व पराकाष्ठा ते व्यर्थ जाणार नाही. John 16:24, it is written, our sorrows will be changed into joy. यौनर्जी सुसमाचार 16:24 में लिखा हुआ है कि हमारा सारा शोक आनंद में बदल जाएगा. आणि योहान 16:24 मध्ये लिहिलेलं आहे आपले सर्व दुःख आनंदामध्ये बदलतील. Come to the sixth point. आइए हम लोग छठे विषय में आए. 6वा विषय Psalm 119 and verse 1 when we read. 119 भजन के पहले वचन को पढ़ने से स्तोत्र 119 त्याचं पहिलं वचन. There we see another thing which makes us blessed of the Lord. प्रभु का या यहोवा का धन्य बनने का और एक अनुभव उस एक वचन में देखते हैं. परमेश्वराचे आशीर्वादित बनण्यासाठी अजून एक वचन तिकडे Psalm पाहतो. 119 and verse 1, blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. 119 भजन का पहला वचन, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं. आणि स्तोत्र 119 याचं पहिलं वचन, जे आपले वर्तन चोख ठेवून परमेश्वराच्या नियमशास्त्रानुसार चालतात ते धन्य. Brothers and sisters, we should walk in the law of the Lord. परमेश्वर के प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर की व्यवस्था में चलना चाहिए. प्रिय देवाच्या बंधू व भगिनींनो, देवाच्या नियमशास्त्रानुसार आपण चालावं. What is walking in the law of the Lord? परमेश्वर की व्यवस्था में चलने का अर्थ क्या है? परमेश्वराच्या नियमशास्त्रानुसार चालणं म्हणजे काय? Law means doctrine. और ये व्यवस्था कहने से उसका उपदेश. नियमशास्त्र म्हटल्याने त्याचा उपदेश. In Proverbs chapter 6 and verse 23, it is written there. नीति वचन 6:23 में वहां पर यह लिखा है. आणि नीतिसूत्र 6:23 मध्ये लिहिलं आहे, For the commandment is a lamp and the law is light. आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है. कारण का ती आज्ञा केवळ दीप आहे आणि शिक्षा केवळ प्रकाश आहे. In other translation, the Bible, we see law mean doctrine. और अन्य अनुवाद में देखने के समय में यहाँ पर जो आज्ञा है वो उपदेश को दिखाता है. आणि दुसऱ्या भाषेत पाहिले असता ही आज्ञा म्हटल्याने उपदेश आहे. In Malayalam Bible, law, in the place of law, it is told doctrine. और मलयालम अनुवाद में देखने के समय में यहाँ पर जो व्यवस्था या आज्ञा लिखा है वहां पर उपदेश शब्द का प्रयोग किया है. मल्याळम भाषांतर मध्ये आपण या ठिकाणी लिहिलेल्या आज्ञाला उपदेश असं संबोधित केलं आहे. God has given us a doctrine not to only read, but to follow the doctrine. परमेश्वर ने हमें एक उपदेश दिया, ना केवल पढ़ने के लिए किंतु उसका अनुकरण करने के लिए. परमेश्वराने आपल्याला उपदेश केवळ वाचण्याकरिता नव्हे परंतु त्याचं अनुकरण करण्यास दिला. That's why when we read Acts chapter 2 and verse 42, इसी कारण से प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 42 वचन को जब हम पढ़ते हैं, म्हणून प्रेषितांचे कृत्य दुसरा अध्याय त्याचं 42वे it वचन, is written, they continued steadfastly in the apostle doctrine and fellowship. और वहां पर लिखा हुआ है वो प्रेरितों के साथ संगति रखने में और उनकी शिक्षा पाने में लवलीन रहे. आणि ते प्रेषितांच्या शिक्षणामध्ये व स्वहासामध्ये ते तत्पर असत. Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा हो. So the early church, they steadfastly, continued steadfastly with the apostle doctrine and fellowship. इसी कारण से पहले कलीसिया में हम देखते हैं कि वे लोग प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने में और उनके संगति में लवलीन रहे. म्हणून अगोदर आपण पाहत होतो की मंडळी प्रेषितांच्या शिक्षणामध्ये व स्वहासामध्ये ते तत्पर होते. That's why in Acts chapter 16 and verse 5 it is written, the early churches established in faith. इसी कारण से 16 अध्याय के 5 वचन में पढ़ने के समय में प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि पहले की कलीसिया विश्वास में स्थिर हुए. म्हणून प्रेषितांचे कृत्य 16 अध्यायाच्या 5व्या वचनामध्ये आधीच्या मंडळी विषयी लिहिलं आहे ते विश्वासामध्ये स्थिर झाले. Then we'll continue in the apostle doctrine and fellowship. जब हम लोग प्रेरितों की शिक्षा में संगति में बने रहेंगे, बढ़ते चलेंगे, प्रेषितांच्या शिक्षणामध्ये सहवासामध्ये जेव्हा आपण राहू व वाढू, Then only we can live a life undefiled and blameless. तभी हम लोग एक निर्दोष एक निष्कलंक जीवन जीने पाएंगे. त्यावेळी आपण एक निर्दोष व निष्कलंक जीवन जगू That's why शकू. it is written, blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord, who walk in the doctrine of the Lord. इसी कारण से 119 के पहले वचन में पढ़ने के समय में जो परमेश्वर की व्यवस्था में चलता है वो एक निर्दोष और निष्कलंक है, उसके सारे चाल में खरे हैं. म्हणून आपण स्तोत्र संहिता 119च्या पहिल्या वचनामध्ये आपण वाचतो की तो सरळ रीतीने चालतो, परमेश्वराच्या नियमशास्त्र पाळतो, तो धन्य. Do you want to live an undefiled or blameless life? क्या आप एक निर्दोष
एक निष्कलंक जीवन जीना चाहते एक हो? निर्दोष व निष्कलंक जीवन तुला जगायचं काय? Walk in the doctrine of the apostles and continue in the fellowship. प्रेरितों के उपदेश में आप बने रहो और उनके संगति में बने रहो. प्रेषितांच्या उपदेशामध्ये त्यांच्या सहवासामध्ये तुम्ही तत्पर राहा. Finally, और आखिरी में आणि शेवट, when we read the book of Proverbs, जब हम लोग नीति वचन पढ़ते हैं, नीती सूत्रे जेव्हा वाचतो, chapter 8 and verse 34, जब 8वें अध्याय के 34 वचन को देखते हैं, 8वां अध्याय त्याचं 34वं वचन, that is the final point. और वहां पर हम लोग आखिरी विषय को देखते हैं. आणि तो आपला शेवटला मुद्दा आहे. Blessed is the man that heareth me, watching daily at my gates, waiting at the post of my doors. क्या ही धन्य वो मनुष्य जो मेरी सुनता, वर मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वार के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है. जो माझ्या दाराशी नित्य जागा राहून माझ्या दाराच्या खांब्याजवळ उभा राहून माझे ऐकतो तो धन्य. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. देवाच्या नावाला धन्यवाद असो. How we can become blessed? कैसे हम धन्य बन सकते हैं? आपण आशीर्वादित कसे होऊ? When we watching daily at the gates, और जब हम लोग हमेशा at the परमेश्वर gates of God. परमेश्वर के द्वार पर या परमेश्वर की देवड़ी की ओर अगर हम देखते रहे, आणि जेव्हा आपण देवाच्या दाराशी नित्य जागे राहतो, That speaks about the coming of our Lord Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में बताया जाता है. आणि ते प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दुसऱ्या आगमनाविषयी सांगण्यात येत आहे. That's why Mark chapter 13 and verse 33, Jesus said, take heed. और इसी कारण से मार्क 13 के 33 में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो. म्हणून मग 13 अध्याय त्याच्या 33व्या वचनात लिहिलं आहे, सावधान रीतीने जागृत Take heed, ऐका. watch and pray. You do not know the time when he will come. और सावधान रहो क्योंकि तुम इस घड़ी को नहीं जानते कि कब मनुष्य का पुत्र आएगा. सावधान असा जागृत रहा, कारण तो समय केव्हा येईल तुम्हाला ठाऊक नाही. Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई प्रिय बहन, म्हणून प्रिय बंधू व भगिनींनो, how we can become blessed? कैसे हम धन्य बन सकते हैं? तुम्ही आशीर्वादित कसे होता? When we will be seen in the rapture when Jesus will come. यीशु मसीह जब आएगा और जब हम लोग उस आगमन में पाए जाएंगे, जेव्हा येशू ख्रिस्त मध्ये आकाश येईल त्याच्या आगमनी आपण जेव्हा उचलले जाऊ. He is at the door now. वो अभी देखो देवड़ी में नहीं तो द्वार में खड़ा है. पहा, तो द्वार कपारापाशी उभा आहे. Shall we all stand up? आइए हम सब खड़े हो जाएं. आपण सर्व उभे राहूया. We should watching at his gates. हम उसकी उस द्वार की ओर देखते रहना. आणि आपण त्या द्वारापाशी त्याची वाट पाहावी. That's why about the second coming of Jesus Christ, it is called our blessed hope. और इसी कारण से यीशु मसीह का दूसरा आगमन ही हमारे लिए एक धन्य आशा है. म्हणून देवाचं येशू ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन आपल्याकरिता धन्य आशा आहे. Titus chapter 2 verse 13 it is written there. और तीतुस की किताब दूसरे अध्याय के 13 वचन में ये लिखा है. तिताला पत्र 2:13 मध्ये लिहिलं आहे. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. और वो धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा में प्रकट होने की बाट जोते रहे. धन्य आशा प्रीतीच्या म्हणजे आपला थोर देव तारणारा असा जो येशू ख्रिस्त त्याचे गौरव प्रकट होण्याची वाट पाहता. My listeners, are you inside or outside the house? हे मेरे सुनने वालों, आप इस घर के अंदर हो या आप इसके बाहर हो? मला ऐकणारे तुम्ही बंधुजन हो, तुम्ही या घराच्या आतमध्ये हा का बाहेर आहात? As Laban said, I have prepared a house for you. जिस प्रकार लाबान ने कहा कि देख मैंने तेरे लिए घर को प्रस्तुत किया है. आणि ज्या प्रकारे लाबानाने त्याला म्हणाला मी तुझ्यासाठी एक भवन तयार केलं. John the Gospel chapter 14 and verses 2 and 3, Jesus said, I go to prepare a place for you. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय वचन 2 और 3 में यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान प्रस्तुत करने को जाता हूँ. योहानाचं पुस्तक त्याच्या 14 अध्याय 2 व 3 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो मी तुझ्यासाठी जागा तयार करण्यास जात आहे. Now he is calling to such people, those who are outside still. जो लोग अभी भी बाहर खड़े हैं उनको देख करके प्रभु यूं कहता है. आणि आज जे कोणी अजून बाहेर उभा आहे त्यांना बघून प्रभू म्हणतो Come in thou blessed of the Lord. While you are standing outside, I have prepared a house for you. हे यहोवा के धन्य पुरुष तू क्यों बाहर खड़ा हुआ है? मैंने तेरे लिए एक स्थान प्रस्तुत किया है, तू भीतर आ जा. अरे परमेश्वराच्या आशीर्वादित मानवा, तू बाहेर का उभा आहे? देवाने तुझ्यासाठी भवन बनवलं, तू आत If we ये. are
backslider, we are still outside the house. जो लोग पीछे हट गए वो अभी भी उस घर के मकान के बाहर है. आणि जे मागं हटलेले आहेत ते अजून सुद्धा त्या घराच्या बाहेर If we are not आहेत. in the first love, if we are not in the first faith, we are still outside the house. अगर पहले प्यार में नहीं है, पहले विश्वास में नहीं है, तो अभी भी हम बाहर आणि है. पहिल्या प्रीतीमध्ये पहिल्या विश्वासामध्ये नसल्याने तो अजून सुद्धा घराच्या बाहेर That's आहे. how Jesus has gone to prepare for us. हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्यों एक स्थान प्रस्तुत करने को गया? प्रभु येशू आपणासाठी जागा तयार का करायला That केला? place is called Heavenly City, New Jerusalem. वो जगह नया यरूशलेम एक पवित्र नगरी आणि है. ते ठिकाण नवीन यरूशलेम पवित्र नगर आहे. Revelation chapter 21 and verse 2 is written, Holy City, New Jerusalem. प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के दूसरे वचन में वो एक पवित्र नगरी नया यरूशलेम. आणि प्रकटीकरण 21 अध्याय दुसऱ्या वचनामध्ये लिहिलं आहे नवीन यरूशलेम पवित्र Now नगर. Jesus said, Behold, I stand at the door. अभी देखो यीशु कहता है कि देखो मैं द्वार पे खड़ा हुआ हूं. आता प्रभु येशू म्हणतो पहा मी द्वाराशी उभा आहे. I am stand at the door and knocking at the door of your heart. मैं तुम्हें द्वार में खड़ा हुआ होते हुए मैं उस द्वार में तुम्हारे हृदय में खटखटा रहा हूं. आणि मी त्या द्वारापाशी उभा आहे तुझ्या द्वाराला मी ठोकीत आहे. If anyone will open his heart, I will come inside and I will sup with him and he will also sup with me. अगर कोई भी मेरे लिए द्वार कर खोलेगा तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ. आणि जो कोणी माझा द्वाराचा ठोक ऐकील माझ्यासाठी द्वार उघडील मी त्याच्या आतमध्ये येईल तो माझ्याशी भोजन करील आणि मी As a त्याच्याबरोबर. revelation, the life of Laban we can take for our Lord Jesus Christ. उस लाबान को हमने प्रभु यीशु मसीह के स्थान में एक प्रकाशन की रीति में ले सकते Yes. हैं. आणि लाबानाला प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या तुलनेद्वारे आपण घेऊ. We say, oh, blessed of the Lord, while you are standing outside, come in. और वो इस प्रकार कहता है कि हे यहोवा के धन्य पुरुष तू क्यों बाहर है, भीतर आ जा. तो म्हणत राहिला "हे देवाचा आशीर्वादित मानवा तू बाहेर का तू आत Say, ये." Lord Jesus, my heart is open for you. Everyone should say like that. हर एक लोग आज इस समय में ये कहे कि हे प्रभु मेरा दिल में तेरे खोल देता हूं, तू मेरे पास आ. आता सर्वांनी म्हणा "हे प्रभू माझा Everyone, everyone open your heart and say, Lord Jesus, come into my heart. हर एक लोग अपने मुंह को खोलिए और बोलिए कि हे प्रभु मेरा दिल में तेरे लिए खोलता हूं, तू आ जा. सर्वांनी म्हणा माझं हृदय मी उघडतोय प्रभू आतमध्ये ये. Lord, I don't want to remain outside the house where you have gone to prepare for me. जो स्थान तूने मेरे लिए तैयार नहीं किया मैं वो बाहर रहना नहीं चाहता प्रभु. आणि जे स्थान तू माझ्यासाठी तयार केलं त्याच्या बाहेर मला नको प्रभू. Lord, forgive all my failures and shortcomings. मेरे सारे गिरावटों को कमी गड्डी को क्षमा कर दो प्रभु. माझ्या सर्व पराजित गोष्टींना तू क्षमा कर. Call him into your heart. Call him into your heart. अपने हृदय में उसको बुलाइए. तुझ्या अंतःकरणी त्याला बोलो. Receive him as your personal savior. अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो. तुझ्या व्यक्तिगत धारणारा म्हणून त्याला तू स्वीकार कर. Receive him as your shepherd. और अपने चरवाहे के नहीं उसको ग्रहण करो. उत्तम मेंढपाळ म्हणून त्याला तू स्वीकार कर. Receive him as your God. अपने ईश्वर बोल के उसको मान लो. तुझा परमेश्वर म्हणून त्याला तू मान्य Open कर. your heart for Jesus this evening. इस शाम के वक्त में अपने हृदय यीशु को दे दे. आणि आज सायंकाळी तुझं अंतःकरण येशूला दे. He is knocking at the door of your heart. देखो देखो वो आपके दिल में खटखटा रहा है. तो तुझ्या हृदयाचा द्वार ठोकीत आहे. Don't miss this golden chance. ये स्वर्ण अवसर को न खोना. ही सुवर्ण संधी गमावू नको. Tonight is the last evening of this convention. इस सम्मेलन का ये आखिरी संध्याकालीन समय. आणि या संमेलनाचा हे शेवटला सायंकाळ If you आहे. are outside the house of God, make a new decision. Come inside. अगर परमेश्वर के भवन के बाहर हो तो एक निर्णय लो और भीतर आ जाओ. तुझ्या भवनाच्या बाहेर असेल तर तू निश्चय कर आतमध्ये We are ये. giving you chance now. आज वो अभी आपको एक मौका दे रहा आणि है. आता तुला संधी देण्यात येत आहे. Choice is given to you. आपको एक मौका. निवड तुझ्या हातामध्ये Choice आहे. is given to you now. आपको अभी एक मौका दिया गया है. आता निवड देण्यात येत आहे. While we sing the song, you prepare your heart to give to Jesus. जब अपने हम लोग गीत गा रहे होंगे उस समय में अपने हृदय यीशु को देने के लिए सोच गीत गात असताना तुझं अंतःकरण येशूला देण्याकरिता तो समर्पण कर. Jesus, my heart is for you. I open my heart for you. Come inside. आप यीशु को बोलो यीशु मेरा दिल तेरे लिए है. मैंने खोल दिया तू भीतर आ जा. आणि तुम्ही म्हणा येशू माझं अंतःकरण मी उघडलं आहे तुझं आहे तू आतमध्ये I ये. belong to you, Lord. हे प्रभु मैं तेरा हूँ.
यीशु मी तुझा Come आहे. into my heart. मेरे दिल में आ जा यीशु, हृदय तू ये. Make me your मुझे own. तेरा अपना बना ले. तुझ्या हात येऊ दे. Jesus said, if anyone will come unto me, no wise I will cast him out. यीशु मसीह कहता है कि अगर कोई भी मेरे पास आएगा, मैं उसको कभी भी तुच्छ नहीं करूंगा. यीशु म्हणतो जो कोणी माझ्याकडे येईल त्याचा धिक्कार मी कधी करणार नाही. Whatever our condition may be this evening, इस शाम के वक्त में आपकी अवस्था कुछ भी क्यों न हो, आज सायंकाळी तुझी परिस्थिती कुठलीही असो, merciful Jesus is moving among us to forgive all our sin and make us blessed. हमारी सारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमें धन्य बनाने के लिए प्रभु की दया हमारे बीच में घूम फिर रहा आणि है. आपल्याला आशीर्वादित करण्यासाठी, आपल्याला क्षमा करण्यासाठी दयाघन परमेश्वर आपल्यामध्ये You आहे. believe you shall see the glory of अगर तू God. विश्वास करेगा, प्रभु की महिमा देखेगा. विश्वास केल्यास देवाचा गौरव पाहशील. May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे. ईश्वर तुम्हाला आशीर्वाद देव. Yes, our Jesus, he has gone to prepare a house for us. हाँ, हमारा प्रभु हमारे लिए एक स्थान प्रस्तुत करने को गया है. आणि होय आपला परमेश्वर आपल्याकरिता एक स्थान बनवण्यास गेला आहे. Because we are beloved unto him, we are blessed to of the Lord. क्योंकि हम यहोवा के धन्य हैं, हम उसके आशीषित लोग हैं. आणि आपण परमेश्वराचं अत्यंत प्रिय, त्याचे आशीर्वादित लोक आहोत. The glorious truths, the spoken word of God this evening, which God has spoken to us from the above throne for our spiritual edification in this year. Let's all praise God. और इस साल में भी इस वक्त में स्वर्ग सिंहासन से हमारे आत्मिक उन्नति के लिए जो महिमा के वचनों को परमेश्वर आज हमसे बातें किया, उसके लिए ये परमेश्वर को धन्यवाद आणि या करे. संमेलनामध्ये या वर्षामध्ये सुद्धा परमेश्वराच्या पवित्र सिंहासनापासून परमेश्वराने आपल्या आध्यात्मिक उन्नती करिता दिलेल्या सर्व पवित्र वचनांकरिता या आपण परमेश्वराचा धन्यवाद करूया. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord. Praise God the Father, Son and the Holy Ghost. पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर के लिए हम धन्यवाद करें. पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वराचा धन्यवाद करूया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise God for Jesus coming soon. शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीहा के लिए धन्यवाद करें. लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताकरिता धन्यवाद करूया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Loving gracious Father, we do praise you and thank you, Lord. Thank you for the holy presence among us, Lord. Thank you for the holy word which you have given to us, Lord, this evening, the last evening of our convention, O God, Father. So how we can become blessed, Lord, to the Lord, of the Lord. And you have, Lord, very clearly spoken to us from the holy word. So we praise you and thank you, Lord, Savior. When our sins are forgiven, Lord, we become blessed in thy sight. And after that, Lord, to continue in that blessed experience, we should walk on thy ways, O Lord, Master, our Lord Jesus. Therefore, we should not walk on our own ways. We should leave all our own ways and walk the old paths which are the apostle they have shown to us, Lord, in the very beginning. Savior, Lord Jesus, our ways are not your ways, Lord, and also your ways are not our ways. Help us that every one of us, we must fully surrender our whole life along with our own ways to follow the ways of God, so that, Lord, we may not sin in that house which you have gone to prepare for us, and that is heavenly city, New Jerusalem and Zion. That day is fast approaching. Therefore, Lord, help us that we should always waiting at thy gates, O Lord. We should always watch and pray, so that, Lord, we may not miss the rapture. We may be seen in the rapture in order to remain in that house, which is the blessed house, that is heavenly city, New Jerusalem. Thank you for all our dear ones, those who have come in this meeting. Be with them when they return and undertake our tomorrow morning, the last meeting of our convention. Thank you for the blessings of God. We do ask this prayer in Jesus' name. Amen. Now may the grace of God, our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us until Jesus returns into his glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.